हे भ्रात अर्जुन और भ्रात भी, आज आप सभी लोग जानते हो कौरव और पांडव में इस समय बहुत ही बड़ा संग्राम चल रहा है। क्योंकि हे भ्रात भी, बंटवारे के समय दुर्योधन ने हमें सोई की नोक भर भी जमीन देने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण हम समस्त भाई बेघर हो गए थे। रहने के लिए कहीं पर भी ठौर नहीं था, परंतु भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण की कृपा हुई। उन्होंने उपाय बतलाया, हमने उस उपाय को किया। भगवान की कर्मा को बुलाकर हमने एक खांडोप्रस्थ महल बनवाया। वो हमारा खांडोप्रस्थ महल इतना सुंदर और शोभायमान था, ऐसा चमत्कारी महल था, अगर कोई भी प्राणी हमारे खांडोप्रस्थ महल में आए तो वो ये नहीं समझ पाता था कि कहां पर जल है और कहां पर थल है। जिस समय हमारा खांडोप्रस्थ महल बनकर तैयार हुआ, हमने उस महल में अग्र पूजन का अनुष्ठान किया। और भ्रात भीम, तुम्हें तो ज्ञात होना चाहिए, उस अग्र पूजन में हमने अपने भ्रात दुर्योधन को भी आमंत्रित किया था। जिस समय हमारा भ्रात दुर्योधन उस खांडोप्रस्थ महल में आया, वो कुछ समझ ना सका और थल की जगह में उसका पैर जल में चला गया, जिसके कारण वो गिर पड़ा। उसी समय अंती पर हमारी पंचाली ने ये दृश्य देखा और अंधी की औलाद अंधी होगी ऐसे वचनों का उच्चारण कर दिया, जिसके कारण दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हुआ और हमारे अग्र पूजन फिजिक्स में वो वापस अपने घर हो गया। ये सारा रहस्य मामा पी को बतलाया। मामा पी ने अपनी कुटिल नीति के द्वारा ऐसी चाल चली, जिस चाल में हम समस्त भाई फंस गए और कुछ समझ ना सके। मामा फकुनी ने हम सभी भाइयों को दुर्योधन के दरबार में बुलवाया और पापी का खेल खेलने के लिए कहा। हम सभी भाई पापी का खेल खेला। उस पापी के खेल में हमारी पराजय हुई और हमारा सब कुछ धन वैभव हमारी भ्रात दुर्योधन का हो गया। दुर्योधन उस दिन का बदला लेने के लिए अपने भ्रात दुशासन को आज्ञा दी कि पंचाली के केपों को पकड़कर खींचते हुए हमारे सभा के मध्य में करा। जिस समय दुशासन पंचाली के केपों को पकड़कर खींचते हुए सभा के मध्य लाया, दुर्योधन ने कहा, दुशासन इतना वक्त ही कर दो और इसे हमारी जंघा पर बिठा दो। हे भ्रात, उस समय हम सभी भाई युवक थे, अपनी पंचाली की रक्षा ना कर सके, क्योंकि हम सभी भाई दुर्योधन के अधीन हो चुके थे। परंतु भगवान द्वारिकाधीश कन्हैया की कृपा हुई, उन्हीं की कृपा से हमारी पंचाली की लाज बची। इस पर भी दुर्योधन का क्रोध नहीं शांत हुआ और दुर्योधन ने कहा, हे धर्मराज, हम तुम सभी भाइयों को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास दे रहे हैं।
जिस समय तुम 12 वर्ष का वनवास 1 वर्ष का अज्ञातवास व्यतीत करके आओगे, उस समय तुम्हारा हारा हुआ धन वैभव हम तुम्हें वापस कर देंगे। परंतु जिस समय हम वनवास को व्यतीत करके पुनः अपनी हस्तिनापुर में आए, दुर्योधन पे अपना हिस्सा मांगा, परंतु दुर्योधन ने पाप स्वीकार कर दिया, जिसके कारण हे भ्राता तुम्हारे हाथों के द्वारा दुर्योधन के 14 भाइयों का संहार हो गया। जब तुमने दुर्योधन के 14 भाइयों का संहार किया है, तब दुर्योधन आग बबूला रहता है। प्रतिदिन वो अपने हृदय में अपने मन में यही सोचता है, कब वो दिन आए जब हम अपने भाइयों का प्रतिशोध भीम को चुकाएं। इसलिए हे भ्राता हम सभी भाइयों को सतर्क और होशियार रहना चाहिए, क्योंकि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। इसलिए दुश्मन कब अपनी नई चाल चल जाए इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। इसलिए हम कई भाइयों को सतर्क रहना चाहिए और अच्छी प्रकार से होशियार रहना चाहिए। दुश्मन कब अपना वार कर दे इसका कोई पता नहीं। चलो कोई बात नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। अर्जुन क्या हुआ तुझे? अर्जुन को ललकारने वाला एक कौन है? हे भ्राता अर्जुन, देखो हम सभी भाई विचार विमर्श कर ही रहे थे और शत्रु ने अपनी चाल चल ही दी। हाँ दादाश्री, लेकिन सर्वतमेव दादाश्री, क्या तू अर्जुन को ललकारने वाला एक कौन है? हे भ्राता अर्जुन, आज तुम्हें युद्ध की चुनौती देने वाला, तुम्हें ललकारने वाला दुर्योधन का भाई, जिसका नाम सुशर्मा है। क्या एक से शर्मा अर्जुन को ललकारने के लिए आया है? इसलिए दादाश्री बोलो भाई, दादाश्री आज्ञा दे दो, मैं लड़ाई स्थल को जाता हूं। इसे दादाश्री आज्ञा दे दो, मैं स्थल को जाता हूं कि उस महान नीचे अपनी मानता ऐसी अटकर लगा। महान नीचे अपनी मानता ऐसी लगा इसलिए दादाश्री अर्जुन को आज्ञा प्रदान करो, इस कार्य से मैं करने के लिए जाऊंगा। और दादाश्री, यदि पुत्र कुंती का हूं मैं तो इसका गर्भ मिटा दूंगा। बेटा के दुहाई चरणों की
अपने सच्ची माता को देखा पुत्र हो तो काल हमारे हाथों से अब जीवित नहीं बन सकता, इससे आज्ञा प्रदान करो। अर्जुन, हमें तुम्हारी वीरता पर नाज है और अर्जुन आप तो जानते हो हम लोग क्षत्रिय हैं। अगर कोई शत्रु कोई बैरी हमारे द्वार पर आकर ललकारता है हम उसकी ललकार सहन नहीं कर सकते। सत्य अर्जुन, जाओ हम तुम्हें आज्ञा दे रहे हैं, एक सुपर्वा का संहार करके तभी वापस आना। अवश्य दादा से जाते जाते अर्जुन का प्रयास जाओ, रणस्थल में तुम्हारी विजय। कहाँ छुपा है कायर, अर्जुन तो ललकार रहा है कायर। अरे नीच कायर के छुप करके बैठा है अर्जुन के सब। अर्जुन जी को लगा दे तेरे संगत है सुशर्मा। अरे कायर सुशर्मा, आज इस बेदी पर तुझको अर्जुन के हाथों से बचाने वाला कोई नहीं। तेरे ललकार को सहन ना कर सका, अर्जुन को तू मरने के लिए आई गया रे अर्जुन। क्या कहना चाहता है कायर? ध्यान दे करके सुन कि चल हम भाग यहाँ से जाओ, आज था पूरा फल पाएगा, मेरे दूर जुबान चलाएगा तो भाई शायद तू नहीं जानता है कायर कि गिरमंडल होगा चूर चूर, पृथ्वी फल फल पर जिस समय पीर अर्जुन की बिजली जिस समय पीर अर्जुन की बिजली गिरमंडल होगा चोर चोर, पृथ्वी फल आएगी जिस समय पीर अर्जुन की विजयी कमान खींच जाए। तुझको भी शायद याद नहीं है अर्जुन, तीन बारों की बरसात भाई होकर के अभी मुख पर पानी पड़ा नहीं और खेला है सदा लड़कियों के पार करके पाला खेला है सदा लड़कियों के दवाई होकर के आज तुझको इस पर बचाने वाला कोई नहीं। मैं तुझे भली प्रकार समझा रहा हूँ, अरे तू मेरा कहना मान, यहाँ से चला जा वरना क्यों तुम्हें प्राण गंवा देना चाहता है अर्जुन।
समाचार अच्छी भी छोड़ी तुझे तो मुझको ठीक या कैसी बात तेरे काले अर्जुन तो था अपने हाथों में धनुष मारा मुझसे सच्चा तैयार हो जा अरे कायर अगर तू सच्चा चाहती तो पीठ की दिखा रहा है अच्छे से सामने से वार कर सामने क्या कैसी बात है अर्जुन तो चल युद्ध करने के लिए तक पर चल तैयार शासन आकाशे और हमारा कोई सरदार तुमको लाल पहाड़ देखने के लिए पूरा जा रहा है सच कह रहा है दादा से और वाला बहुत दूर जा रहा है अर्जुन के लड़का कहिए